के अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के बारे में, यानी कि 10 और 12th का जो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है कि आपको पता है कि आपका सीजन जो है यहाँ पर अब खत्म ही हो चुका है, ठीक है ना। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से चल रहा है। आपको पता ही है कि कॉपी चेकिंग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ठीक है ना। क्या मैटर रहा है, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि ठीक है ना, सबसे बड़ी हम बात करेंगे कि कॉपी चेकिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है और किस तरीके से कौन-कौन से लेवल पर यहाँ पर कॉपी चेकिंग हो रही है। 10-12th की मैं बात करता हूँ, यानी 10 वालों की अगर मैं बात करूँ तो 10 वालों के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर, और 12th वालों के लिए क्या यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अगर सबसे बड़ी ये बात करता हूँ तो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। 10-12th के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है कि कितने लेवल पर कॉपी चेकिंग होगी, ठीक है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे सर नहीं बताते हैं कि कितने। आपको पता है कि 4 स्टेप के अंदर कॉपी चेकिंग की जाती है, यानी कि 4 स्टेप्स के अंदर वो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस चलाया जाता है, ठीक है ना। कॉपी चेकिंग का प्रोसेस 4 स्टेप में होता है, तो 4 स्टेप के अंदर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको चारों के चारों लेवल के अंदर यहाँ पर कॉपी चेकिंग भी की जाती है। इस वीडियो के अंदर किसी के क्वेश्चंस भी, डाउट भी क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर पॉइंटेड बन रहे हैं कि क्या-क्या पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर कॉपी चेकिंग तो चल ही रही है, ठीक है। 4 स्टेप में कॉपी चेकिंग होती है। पहले मैंने बताया कि 1 में कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं आपके, 2 में भी कुछ मार्क्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। 3 होता है तो उसके बाद यहाँ पर, और 4 के अंदर भी यहाँ पर आपके कुछ मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर डबल मार्क्स आपको गोट करने हैं, ठीक है ना, यानी कि डबल मार्क्स आपको चाहिए। तो आपको पता है ये रिजल्ट आपका कब आने वाला है, यानी कि बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट आपका कब आएगा। आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है 15 मई को यहाँ पर आने वाला है, यानी कि 15 मई को तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम भी लग सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लग सकता है। अब सीबीएसई भी यही सोच रहा है कि हम रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दें और यहाँ पर कोई भी बच्चे यहाँ पर फेल ना हो। दोस्तों, ग्रेड मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं आपको, ठीक। जो ग्रेड मार्क्स मिलेगा, ग्रेड मार्क्स का क्या होता है कि ग्रेड मार्क्स का क्या रोल है। ग्रेड मार्क्स सब सोचते हैं कि भाई इस तरीके से मिलता है कि आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेड मार्क्स और प्रैक्टिकल एक्सटर्नल मार्क्स जो है, आपको पता है कि 10th की अगर मैं बात करूँ, यानी कि 10वीं वाले अगर मैं बात करता हूँ कि 10वीं वालों को किस तरीके से पास किया जाता है, 10 और 12th की हम बात करते हैं। सबसे पहले 10 की मैं बात करूँ तो थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या है कि यहाँ पर अगर 10th वालों को क्या है कि 80% यहाँ पर नंबर लाते होते हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर 20 का यहाँ पर किया जाता है। तो इसके अंदर अगर 80 का ये है, तो अगर इसके अंदर आपके 23 आ जाते हैं, तो आपको यानी कि 33% यहाँ पर लाने होते हैं, ठीक है। अलग-अलग, यानी कि अगर यहाँ पर 20 में भी यहाँ पर आपके 13 या फिर 15 नंबर आ जाते हैं, तब भी यहाँ पर आप आसानी से पास हो, क्योंकि आपको 33 सेपरेट अलग-अलग लाने होते हैं, ठीक है ना। तो 10वीं वाले बच्चों के लिए ये क्राइटेरिया बहुत आसान है। लेकिन वहीं वहीं क्या है कि अगर मैं 12th वाले बच्चों की बात करूँ, 12th वाले बच्चों को क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या है कि यहाँ पर अगर 80 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, इसके अंदर थ्योरी में अलग लाने होंगे 33, और यहाँ पर 20 का अगर मैं बात करूँ तो 13, यानी कि इसके अंदर 33% लाने होंगे अलग से, ठीक है। और यहाँ पर भी 33 परसेंटेज अलग से लाने होंगे। लेकिन 10th वाले बच्चों को क्या है कि 10th वाले बच्चों को क्या है, ठीक है, 10th वालों की बात करता हूँ तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर क्या है कि उन्हें 33% ही दोनों के अंदर मिलाकर लाने होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है कि यहाँ पर थ्योरी का जो दोनों मार्क्स हैं, उनको ही मिलाकर उन्हें लाने होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर वे थ्योरी भी, अगर सबसे बड़ी बात करता हूँ, ठीक है, एक पॉइंटेड बात करता हूँ कि थ्योरी में पास होने के लिए, ठीक है ना, थ्योरी में भी आप आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन 10th और 12th की क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप आसानी से 10th वाले तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 12th वाले, अगर 12th वालों को भी यही रूल दे देता ना कि 33% लाने हैं, तो यहाँ पर, लेकिन 12th वाले जो बच्चे हैं शायद थ्योरी में मार खा जाते हैं, ठीक है, थ्योरी में ही फेल होते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर वे फेल नहीं हो पाते हैं, लेकिन थ्योरी में ही मार खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम थ्योरी में इतना नंबर लाना था उनको, थ्योरी में 33 लाना था, लेकिन किसी के यहाँ पर 29, 27 ऐसे नंबर आते हैं, तो इस वजह से फेल हो जाता है। सबसे ज़्यादा फेल का जो क्राइटेरिया आप देख पाएंगे ना इस साल 12th वाले बच्चों के लिए रहने वाला है, ठीक है। 10th वाले जो बच्चे हैं आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या है कि 23 मिल गया या फिर 21 मिल गया, तब भी वे पास हो जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन पॉलिसी ग्रेड मार्क्स भी लागू कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वही है कि 12th वाले बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो पास होने का रहता है, ठीक है ना।
अब फँसता ही इसी वज़ह से है 12th वाला बच्चा, क्योंकि भाई थ्योरी के अंदर फँसना है, ठीक है ना? थ्योरी जो है फँसाती है उनको, ठीक है? फँसाती है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी की वज़ह से ही 12th वाले बच्चों को फँस जाते हैं, ठीक है? 10th वाले जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 33 उन्हें अलग-अलग लाने होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में, इसी वज़ह से वे आसानी से पास हो जाते हैं। अब मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू ही पास हो पाएँगे आप, यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है उससे क्या है कि कैसे पास A1, ठीक है? A2, A3, वो सॉरी B1, B2, B3, सॉरी C3, C1, C2, D1, D2 और E। E जिनका आता है वे फेल माने जाते हैं, ठीक है ना? जिनका E नंबर आ गया वे फेल है, ठीक? ऐसा सबसे बड़ा है कि जिनका ई आ जाता है वे फेल हो जाते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपके कमेंट्स को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना? आपको पता है कि एक एक बच्चे ने कमेंट किया है, ठीक है ना? क्या कमेंट किया है, अगर यहाँ पर ज़ूम करके मैं बात करता हूँ। इसने लिखा है, सर मेरे मैथ और फिज़िक्स का पेपर खराब गया है। सर बहुत डर लग रहा है, सुडिकल थॉट हैं, हो रहे हैं, आ रहे हैं। सर मैं 12th में हूँ, मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का यानी कि फिज़िक्स और मैथ का पेपर खराब गया है। देखो इस बच्चे ने भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अब सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है इसने? यहाँ पर देखिए आप, कि मेरे जो फिज़िक्स में मैथ का पेपर खराब गया और फिज़िक्स में बस 16 आ रहे हैं, यानी कि 16 नंबर आ रहे हैं। ये 12th वाला बच्चा है, ठीक है? यानी कि इसके जो है कि ये कहाँ पर मार खा रहा है, आपको पता है? ये थ्योरी के अंदर मार खा रहा है। मैंने अभी बताया कि जो 12th वाले बच्चे थ्योरी के अंदर ही मार खाते हैं, ठीक है? ये 16 नंबर जो आ रहे हैं इसके थ्योरी में आ रहे हैं और मैथ में कितने आ रहे हैं? 20 नंबर आ रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल लगाइए कि मैथ का जो पेपर है 80 नंबर का होता है, फिज़िक्स का जो पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है, ठीक है ना? तो ये दोनों ही जगह फ़ेल हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही बात है कि 12th वाले जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर मार खाते हैं, थ्योरी के अंदर मार खाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मार इनकी चलती है ना थ्योरी के अंदर, ठीक है ना? अब दूसरी कमेंट मैं पढ़ता हूँ कि दूसरी कमेंट में क्या है यहाँ पर। हाँ, ये तो यही है, चलो अगली कमेंट देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये दिया गया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इस बच्चे ने क्या कमेंट किया है, आप देखिए। मैंने 12th है, फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं। मैं इंग्लिश में 30 और पॉलिटिकल साइंस में 60, असेसमेंट में 85, ज्योग्राफी में 85, 51 मारे। ये बोल रहे हैं कि मैं पास हो जाऊँगी या फिर नहीं होंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब देखिए इस बच्चे ने कितना अच्छा किया है, फिर भी इसको डर लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा है। इंग्लिश में इसके 30 नंबर हैं, साइंस में इसके 60 हैं और असेसमेंट यानी कि असेसमेंट में इसके 85 नंबर, असेसमेंट में 85, ज्योग्राफी में 85, एजुकेशन में 90। तो बस अब देखिए कि जब ये बच्चा इतना अच्छा ग्रेड कर रहा है, यानी कि 60, 85 और ठीक है, और 30, 85, 91, ये इतना अच्छा ग्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी इस बच्चे को डर लग रहा है। ये सोच रहा है कि भाई मैं पास तो होऊँगा, या फिर ये पास होने की नहीं सोच रहा है। आप सोचते हैं कि हम पास हो जाएँ, लेकिन ये क्या सोच रहा है कि मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है ना? तो आप भी अगर ऐसे सोच रखेंगे ना तो सबसे बेटर आने वाला है। अब दूसरी देखो, फर्स्ट जाऊँगी नहीं, ना बस टेंशन हो रही है, सो भी नहीं पा रही हूँ, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है ना? कॉपी सख्त करती हैं, चेक, ये डर लग रहा है कि मैं फर्स्ट आऊँगी नहीं। ये बोल रहे हैं कि बच्चे कि भई मैं फर्स्ट आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा, ऐसी भी सबसे बड़ी बात रखी जाएगी। मतलब ये जो बच्चा है, ये देखिए तो कितना लॉयल है कि ये सोच रहा है, ये पास होने के लिए सोच रहा है, ये पास तो हो ही जाएगा, लेकिन ये क्या सोच रहा है कि मेरा नंबर जो है ग्रेट एंड फर्स्ट आए, ठीक है ना? अब अगली कमेंट पढ़ते हैं, अगली कमेंट किसने करी है, ठीक है ना? नेक्स्ट कमेंट ये देखें। ये तो ये पास तो नहीं, देखिए इसके जो है फर्स्ट डिवीज़न करके इसके थर्ड 350 किए हैं। फर्स्ट जाऊँगी नहीं ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना? सर मैं 12th में हूँ, मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर खराब गया है। ये देखो इसके नंबर जो हैं कहाँ पर, ये फिज़िक्स इसमें मार खा रहा है सबसे ज़्यादा। तो बच्चों ऐसी-ऐसी बात है कि भई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन भर-भर के कमेंट कर रहे हैं, तो भई हम भी देख रहे हैं कि क्या कमेंट आ रही है, ठीक है? तो वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। रिज़ल्ट आपका 15 मई तक आ ही जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि चुनाव का ही माहौल है, ठीक है ना? चुनाव के माहौल की वजह से भी थोड़ा बहुत आपका रिज़ल्ट लेट हो सकता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।